बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। की जय। जैसा कि गोपी गीत जो है ये गोपियों द्वारा गाया हुआ गीत है। गोपियों ने विरह में ये गीत गाया था भगवान श्री कृष्ण जी के विरह में। और ये हम्म। विरह गीत दो स्थितियों में गाया गया। एक बार तो पहली स्थिति ये आई कि जब भगवान श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे संध्या के समय, तो जो हम्म। भी गोपी जैसा भी काम कर रही होती थी, कोई गाय को धो रही है, कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही है, कोई खाना बना रही है, कोई अपने पति के साथ सोने जा रही है, तो वो वैसी अवस्था में बांसुरी की इतनी सुंदर ध्वनि सुन के बड़ी मंत्रमुग्ध हो जाती थी और भागती थी अपने काम छोड़ छोड़ के। तो एक बार ये हुआ कि जो सारी गोपियां हैं, जो जिस काम को कर रही थी उसको छोड़ के वो भागी। कोई अगर किसी की एक आंख में काजल लगा है तो एक में लगा हुआ है, किसी ने अभी साड़ी नहीं पहनी है तो चद्दर पड़ी है, चद्दर ओढ़ के चल दी है, किसी के एक पैर में पंजेब है, तो जो जैसी अवस्था में थी वो वैसे वो चली गई। तो जब वो हम्म। भगवान कृष्ण जी के वहां जाके दर्शन करती हैं जहाँ पे वो बांसुरी बजा रहे होते हैं, तो पहले तो आ जाते हैं वो उनके सामने और पूछते हैं उनसे, अच्छा तुम सब आ गई हो। तो जब वो सब आ जाते हैं कहते हैं हाँ, तो फिर नाराज हो जाते हैं भगवान के प्रति कि ये क्या, कि तुम सारे अपने काम छोड़ के आ गई हो। कोई अपने पति का भाई आज्ञा में थी, कोई कैसे थी, कोई किस काम को कर रही थी। तो वो अपनी नाराजगी जताते हैं कि तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था अपने काम छोड़ के। तो अब ये नाराजगी जताते समय भगवान कृष्ण जो है थोड़ी देर के लिए उस जंगल से विलुप्त हो जाते हैं, दिखते नहीं है गोपियों को। तो गोपियां बड़ा आग्रह करती हैं, बड़े उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हमें दर्शन दो, आप कहाँ चले गए, हमें तो ये दुख हो रहा है, आप इतने घने जंगल में नंगे पैर हो, आपके पैरों में कांटे चुभ जाएंगे, हमें दर्शन दो। भी आप हमारी गलती बता रहे हो लेकिन हम तो अपने आप को रोक ही नहीं सकती। तो ऐसे गोपियां विरह में आ रही हैं। और ये जो गोपी गीत है, श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी ने इसका वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत जी में 12 जो है स्कंद आते हैं। तो 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में ये विरह गीत जो गोपी गीत है इसका वर्णन किया है। और ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ये शुकदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं और उनको इस गोपी गीत के बारे में बता रहे हैं। हमारे संसार में जो इसका प्रचार प्रसार हुआ, जो हमें सुनने को मिला, वो श्रीमद् भागवत के द्वारा जो है ये हमें सुनने और पढ़ने को मिला गोपी गीत। तो गोपी गीत में जो है 19 श्लोक हैं। और इसका पहला श्लोक जो है, जो गोपियां विरह में गा रही हैं, कह रही हैं, जयति तेधिकम जन्मना व्रज त्रयतयोदिरा शाश्वतत्र हि दयितदृश्यता दिक्षुतावका स्त्वयग्रता स्वसा त्वां विचिन्वते। तो गोपियां बड़े विरह में गा रही है कि हे प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण तो वैकुंठ आदि जो इतने सारे लोग हैं उसमें ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी जो लक्ष्मी जी हैं, वो अपने निवास स्थान वैकुंठ को छोड़ के यहीं पे ब्रज में जो है नित्य निरंतर निवास करने लगी है और सेवा में लगी हुई है इसकी। परंतु हे प्रियतम, देखो तुम्हारी गोपियां, वो अपने लिए अब गोपियां कह रही हैं, देखो तुम्हारी गोपियां जिन्होंने तुम्हारे चरणों में अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, अब वो वन वन में भटक कर तुम्हें ढूंढ रही है। क्योंकि भगवान कृष्ण जी विलुप्त हो गए थे थोड़ा सा अपना क्रोध दिखाने के लिए कि क्यों आ गई है वो इस अवस्था में। तो गोपियां कह रही है कि हम वन वन में भटक कर तुम्हें ढूंढ रही है। शरदुदाशये साधु जात से वसरसी जोदरा श्रीमृषादुषा सूरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद निग्रतो नेह किं वद वरद निग्रतो नेह किं वद। गोपियां कह रही हैं कि हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तो तुम्हारी बिन मोल की दासी हैं
और तुम इतने सर्दियों के मौसम में जो शरतकालीन जलाशय है, जो तालाब है, इसमें जो सुंदर से सुंदर फूल खिले हुए हैं, कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले हमारे नेत्रों से जो है अब हमें घायल कर चुके हो। पहले तो हम तुमको देख रही हैं, तुम्हारा इतना सुंदर सौंदर्य है, और हम जो है अब घायल हो चुके हैं। अब हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले हे प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना मत नहीं है? भाई क्या तुम जो देख रहे हो हमें ऐसे, और हम तुम्हारी सुंदरता को निहार रही हैं, क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है? अस्त्रों से हत्या करना ही वध होता है। विष जला पेया घाल राक्षसा द्वश मारुता द्वैतुनाला वृषभयात्मजा द्विषतोभया वृषभते वयम् रक्षितामहे। हे पुरुष शिरोमणि, यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु, और अजगर के रूप में खाने वाले अघासुर, और इंद्र की जो इतनी बारिश, आंधी, बिजली, और दावानल आया, वृषभासुर, व्योमासुर आया, इन सब ने आप जब आक्रमण किया ब्रज में आकर, तो आपने हमारी रक्षा की। हर अवसर पे आप आए प्रभु, और सब प्रकार के डरों से, भयों से तुमने बार बार हमारी रक्षा की है। न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंत्रात्मद्र विश्वन सारथितो विश्वगुप्तये सख उदीवान शाश्वतां कुले। कि तुम केवल यशोदानंदन ही नहीं हो। गोपियां कह रही हैं कि हे कृष्ण, हे प्यारे, तुम केवल यशोदानंदन ही नहीं हो, जितने भी शरीरधारी हैं उनके हृदय में रहने वाले हो, उनके साक्षी हो, तुम अंतर्यामी हो। हे सखे, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से तुम तो इस विश्व की रक्षा के लिए यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। तो ये गोपियां कह रही हैं, विरचिता भयम वृषनिधूर्यते चरणमीयुषां संसृते भया कर सरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिनः श्रीकरगृहम् शिरसि देहिनः श्रीकरगृहम्। कि अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में अग्रगण्य ओ यदुवंश शिरोमणि, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छाया में लेकर अभय कर देते हैं। हमारे प्रियतम, सबकी लालसा अभिलाषा को पूर्ण करने वाले वही कर कमल जिससे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, हमारे सिर पर रख दो, हमारे सिर पर रख दो ना। तो ये गोपियां कह रही हैं भगवान श्री कृष्ण से, जो जंगल में विलुप्त हो गए हैं, उनको ढूंढ रही है, और विरह में है, आंखों में आंसू भरे हुए हैं, और ये प्रार्थना कर रही है। तो ये 5वां श्लोक था गोपी गीत जी है। बाकी कल के लिए बोल कृष्ण कन्हैया लाल लाल की जय। वाह जी वाह। बहुत बहुत शुक्रिया रोजी, बहुत कमाल सुंदर। करती। हाँ, और इतनी सुंदर तर्ज में संस्कृत के श्लोक पढ़ के फिर उनका पूरा बुद्ध श्लोक जी ना जिवें लिखे हुए ने ना, वो समझ नहीं लगता कि किवें बोलना है। ते इन्नी इन्नी अच्छी प्रोनाउंसिएशन दी सारे श्लोकां बिल्कुल दी, कमाल हो गए। बहुत ਵਧੀਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰੀ ਹੈ हाँ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ। इन्हां दा अलग ही हैगा नॉलेज है ना, जेड़ी इंज हाँ लगदा जिवें संस्कृत पढ़ी हुई होवे पूरी। बिल्कुल बिल्कुल। चलो शुक्र है महाराज दा, बड़ा